और ऐसा शर्मनाक स्थिति ना बनाए कि जैसे औरंगजेब अपने बाप को कैद कर लिया था और हुमायूं जी कैद में हैं और औरंगजेब अपना राज कर रहा है, तो औरंगजेबी चाल ना चले। तो हम लोग एक बार प्रयास कर रहे हैं कि हेमंत बाबू को गुरुजी आग्रह करें कि आंदोलनकारियों का मामला है, इसको तीव्रता से जितना जल्दी से जल्दी हो सभी आंदोलनकारियों को जो भी जीवित अवस्था में उनको जो दे सकते हैं वो दीजिए। जोहार, अभी मैं हूँ मोराबादी के बापू वाटिका के पास, जहाँ झारखंड आंदोलन संघर्ष मोर्चा के बैनर तले 1 दिवसीय सत्याग्रह का कार्यक्रम चल रहा है। वर्तमान में झारखंड में जो हेमंत सोरेन की सरकार है उसका 1000 दिन पूरा हो चुका है और सरकार अनेक प्रचार माध्यमों से 1000 दिन की अपनी उपलब्धियों को बता रही है, जिसमें एक बिंदु यह भी है कि झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग जो सरकार प्रचार के द्वारा उपलब्धि के रूप में जिसे बता रही है, लेकिन जब हम लोग ज़मीन पर देख रहे हैं तो झारखंड अलग राज्य आंदोलनकारी जो है सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। सरकार की उपलब्धि अलग और ज़मीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। आइए हम लोग झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष राजू महतो से बात करते हैं कि सत्याग्रह पर बैठने का कारण क्या है। अभी हेमंत बाबू का आयोग का भी जो गठन हुआ, चूँकि हम लोग हमेशा आंदोलनरत रहे, हेमंत बाबू जब गद्दी में बैठे तो साल भर के बाद तो आयोग का वो गठन का कि चेयरमैन और मेंबर का साल भर बाद किए, और जब गठन हो गया तो चेयरमैन और मेंबरान को बैठने की कुर्सी नहीं था। फिर 7 महीना में कुर्सी आया, कुर्सी आने के बाद स्टाफ नहीं था, तो अभी तो कुर्सी स्टाफ आया। फिर जब हम लोग बात कर रहे थे तब फिर उनको गाड़ियाँ मुहैया किया गया। तो अभी तो उनको जो सुविधाएं देना है वो सुविधाएं देने में ही हमको लगता है कि साल भर से ज़्यादा समय लगा दिए। तो कहने के लिए चेयरमैन था, लेकिन चेयरमैन के पास में कोई हैंड नहीं था, ना उसका पीए था, ना उसके पास कोई सहायक था, तो काम कैसे करेगा। तो इस तरह का स्थिति, शर्मनाक स्थिति। उसके बाद वहाँ पर मेंबर बन गए थे, लेकिन बैठने का उसका कमरा फिक्स नहीं था, तो फिर कमरा भी बना है, कमरा में बैठने की व्यवस्थाएं सब हुए, लेकिन काम करने का जो नियमावली में जो संशोधन करना था और काम जिस तेज़ी से करना चाहिए था वो आज तक नहीं बन पाया है। और ये तब तक नहीं होगा जब तक नियमावली में संशोधन नहीं होगा। आज तक 24 जिला में कोई नोडल पदाधिकारी नियुक्त नहीं है कि जैसे आवेदन आयोग में देता है, आयोग जिला को भेजता है, जिला प्रखंड में भेजता है, और कब कि कौन अधिकारी पदाधिकारी के टेबल से कब सरकेगा और फिर कब लौट के आएगा, इसका कोई समय निर्धारित नहीं है। ऐसा भी आवेदन है कि 2018 में लोहरदगा गया, जांच भी हो गया, लेकिन 2022 में आज तक भी चिन्हितीकरण होकर सामने नहीं आया है। तो इतना अगर कछुआ से भी धीमा गति में चलेगा तो 22 साल में जिस तरह 6000 लोगों का चयन हुआ है, और लगता है कितने साल के बाद में भी चयन होगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। और दूसरा, जिस तरह से हमारे बार हम लोग कहे थे कि आदरणीय दिसम गुरु को भी एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन करके उनको भी सम्मानित करिए, और वो भी झारखंड के सबसे बड़े पूर्वोधा हैं, लड़े अभी जीवित अवस्था में हम लोग हैं, तो उनको भी एक बड़ा सम्मान दीजिए। और जिस तरह से देखते हैं बच्चों को भी जब डिग्री बढ़ता है तो महामहिम राष्ट्रपति आते हैं, राज्यपाल आता है, केंद्र से मंत्रीगण आते हैं, और उस तरह से डिग्री वाले लोगों को दिया जाता है। तो ये आंदोलनकारी लोग हैं, गुरुजी हैं, तो एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन करिए ना, उनको भी एक सम्मान दीजिए, साथ में पूरे झारखंड के आंदोलनकारियों को भी सम्मानित करने की व्यवस्था करिए ना। अभी देखिए जो ताम्रपत्र बनाया ना, टीना का पतला चिप दीजिएगा तो ख़त्म हो जाएगा। देश के अंदर में कई सम्मान मिलता है, तो सम्मान भी देना तो सम्मानजनक तरीके से दीजिए ना। कोई प्रतीक चिन्ह दे रहा है तो उसको लेकर भी लोग रखेगा तो लगेगा कि हाँ, झारखंड सरकार कोई सम्मानजनक प्रतीक चिन्ह दिया है। और जो झारखंड आंदोलनकारियों के ताकत नामकरण कर भी किसी नाम से करेगा, वो भी आज तक कोई बात नहीं है। जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर भारत सरकार किया है, उसी तरीके से झारखंड में भी नोटिफिकेशन होना चाहिए, ताकि हम लोग किस रूप में जाने जाएंगे। तो इस तरह से बहुत सी बातें हैं इसमें, जो 11 सूत्री हम लोग लिखे हैं, वो कम से कम वार्ता हम लोग कई बार अनुरोध किए हैं हेमंत बाबू से कि हम लोग से वार्ता करिए, नियमावली में संशोधन करिए, और इस तरह से काम करिए कि सबका चिन्हितीकरण हो, गजट में प्रकाशन हो जाए, और जो व्यवस्थाओं का लाभ देना चाहते हैं वो लाभ मिले। पूरा परिचय कैमरे के लिए बता। राजू महतो, कार्यकारी अध्यक्ष झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा। आ रहे हैं कि अभी सरकार के स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं। दूसरा, जिस पार्टी के राज चल रहा है उस पार्टी के सुप्रीमो भी यही हैं। और दूसरा, हेमंत बाबू भी कहते हैं कि हम शिबू सोरेन के आंदोलनकारी के पुत्र होने का मुझे गौरव ही हासिल है। तो हम लोग इसीलिए कहे कि अब गुरुजी को ही कहना पड़े कि गुरुजी को मांग पत्र देते हैं और गुरुजी को आग्रह करते हैं। और गुरुजी चिट्ठी अर्जुन मुंडा को लिखे थे कि आंदोलनकारियों को पक्का मकान, 8000 रुपये पेंशन और चिकित्सा का व्यवस्था, नियोजन की व्यवस्था, इस तरह से वो एक चिट्ठी अर्जुन मुंडा को उसमें लिखे थे।
तो आज हम लोग गुरुजी के पास इसीलिए आए हैं कि गुरुजी अभी आपकी सरकार है, आप स्टीयरिंग कमेटी चेयरमैन हैं, तो आप कम से कम इन बातों को रखिए। हम लोग तो लगातार विधानसभा का घेराव से लेकर के, मुख्यमंत्री का घेराव से लेकर के, आपका घेरा डेरा डालो से लेकर के कई कार्यक्रम कर रहे हैं और मांग पत्र भी सरकार को दे चुके हैं। जिला स्तर पे धरना करके जिला से भी मांग पत्र आ गया है। दूसरा, कई मंत्रियों से, विधायकों से और विधानसभा में भी बातें उठी हैं, सरकार तक सारी बातें चली गई है। सरकार बड़ी बड़ी एड भी दे दिया है कि आंदोलनकारियों को पेंशन भी दे रहे हैं, उनके आश्रितों को नियोजन भी दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन ये सब अखबारों तक है, व्यवहारिक रूप से नहीं है। इसलिए कि आज तक आंदोलनकारियों का चयन नहीं हो पाया है। अभी तक 22 सालों में 70,000 लगभग आंदोलनकारी जो आवेदन किए हैं, उसमें मात्र 6,000 लगभग आवेदनकारियों का अभी तक चयन हुआ है। 22 साल में जब 6,000 का चयन हुआ है तो हमको लगता है कि जिस तरह से प्रक्रिया है, सब आंदोलनकारी, हमको लगता है कितने आंदोलनकारी मर जाएगा तब भी चयन नहीं होगा। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि नियमावली में संशोधन करिए कि हमारे साथ जो आंदोलन में रहे और झारखंड विरोधियों के द्वारा जो लोग जिनकी नृशंस हत्याएँ हुई उसको शहीद का दर्जा देना है। दूसरा, सुविख्यात आंदोलनकारी जो हमारे आंदोलन में नेतृत्व किए हैं उनको सुविख्यात आंदोलनकारी के रूप में भी उनको नाम देना है। दूसरा, जो लोग नेतृत्व कर चुके आज हमारे बीच नहीं है तो उनके अभी आश्रितों को नियोजन देना है। दूसरा, और अभी वर्तमान समय में जो आंदोलनकारी जीवित है उनके लिए भी जो सुविधाएं और व्यवस्था का लाभ देना है वो सब भी करना है। लेकिन जो नियमावली जो बना हुआ है उस नियमावली के अनुसार से काम इतना धीमी गति है कि हमको लगता है कि कछुआ से भी और धीमा गति चल रहा है। तो ऐसा 22 साल में 2.5 कोस चले हैं, हमको 100 मील जाना है, तो आप समझ लीजिए कि फिर हम लोग को क्या दुर्दशा होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ गुरुजी के पास आए हैं कि गुरुजी को एक मांग पत्र हम लोग देंगे और गुरुजी से कहेंगे कि गुरुजी, आप अर्जुन मुंडा को लिखे थे 2011 में, 11 साल हो गया आपका चिट्ठी लिखा हुआ, कई सरकारें आ गई और चली गई, फिर अभी आपका बेटा अभी 32 महीना अभी हो गया है सरकार में बैठे हुए, तो कम से कम आप लिख के कहिए। किसी का बात अगर नहीं सुने तो कम से कम बाप का बात तो सुनेगा। और ऐसा शर्मनाक स्थिति ना बनाए कि जैसे औरंगजेब अपने बाप को कैद कर लिया था और हुमायूं जी कैद में हैं और औरंगजेब अपना राज कर रहा है, तो औरंगजेबी चाल ना चले। तो हम लोग एक बार प्रयास कर रहे हैं कि हेमंत बाबू को गुरुजी आग्रह करें कि आंदोलनकारियों का मामला है, इसको तीव्रता से जितना जल्दी से जल्दी हो, सभी आंदोलनकारियों को जो भी जीवित अवस्था में उनको जो दे सकते हैं वो दीजिए, जो उसका हक बनता है। और नहीं तो इनका नैतिक दायित्व बनता था कि आंदोलनकारियों को सबसे पहला काम अगर कहीं झारखंड में करने का ज़रूरत था तो आंदोलनकारियों को सम्मान देने का काम करना चाहिए था, उनको पहचान देने का काम करना चाहिए था। अभी जो भी हम लोग 11 सूत्री मांग दिए हैं कि झारखंड आंदोलनकारियों का भी नाम जिस तरह चिन्हितीकरण करना है, गजट प्रकाशित करना है, फिर उसके जो 11 तरह का हम लोग जो मांग दिए हैं कि चिकित्सा का सुविधा देना है, कि आज आंदोलनकारी लोग देखिए इलाज के अभाव में तड़प तड़प के मर रहे हैं। हम लोग को तो कहते हैं कि गुरुजी ही केवल आपका पुत्र नहीं है, यहाँ पर देख लीजिए कितने बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी आपके पिता तुल्य हैं, सब आंदोलनकारी लोग हैं। उसके प्रति भी तो संवेदना जगाइए कि आप उसको अपोलो चेन्नई में व्यवस्था कर दे रहे हैं, तो कम से कम ये लोगों तो कम से कम सरकारी साधारण हॉस्पिटलों में भी इलाज की व्यवस्था करा दो। तो इस तरह से बहुत सी जो हम लोग 11 सूत्री मांग है कि जैसे गुरुजी उस समय कहे थे कि पक्का मकान दे देंगे, पेंशन देने की बात उन्होंने लिखा था चिट्ठी और सुविधाएं सब लिखने का। तो हम लोग इसीलिए गुरुजी के पास हम लोग आए हैं कि गुरुजी जो चिट्ठी लिखे थे अर्जुन मुंडा को, एक चिट्ठी फिर आप लिख दीजिए हेमंत बाबू को। शायद हेमंत बाबू हम लोग का बात तो नहीं सुने, शायद आपका बात सुने, इसलिए इनके पास हम लोग आग्रह करने के लिए आए हैं कि आज भी झारखंड में विनोद बिहारी महतो के बाद में आज जीवित अवस्था में झारखंड के सबसे बड़े नेता के रूप में कोई हैं तो आदरणीय गुरुजी गुरु शिबू सोरेन जी हैं। इसलिए गुरुजी को हम लोग भी सारे झारखंड के लोग सम्मान करते हैं और हेमंत सोरेन ही उनका पुत्र नहीं है, हम लोग भी उनके पुत्र के सदस्य हैं, उनके साथ आंदोलन में हम लोग सहभागी भी बने हैं। तो इसलिए उनका भी उससे आग्रह करने के लिए आए हैं। इसलिए हम लोग का नाम रखे हैं सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना। इसलिए इसका हम आंदोलन के दृष्टिकोण से इसको नहीं लेते हैं, गुरुजी के पास हम लोग आग्रह करने के लिए आए हैं, जो सत्य बात है उसके लिए आग्रह करने के लिए आए हैं। और गुरुजी उस बात को हेमंत बाबू को कहें कि आंदोलनकारियों का मामला है, इसको आप त्वरित गति से और जितना जल्दी से जल्दी हो। इसमें ऐसा है कि अगर चाहेंगे तो हम समझते हैं 1 माह में सारे आंदोलनकारियों का चिन्हितीकरण हो जाएगा। जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी को नियुक्त कर दीजिए और तत्कालीन जो जीवित आंदोलनकारी हैं उन लोगों के माध्यम से सारे आंदोलनकारियों को चिन्हित करिए, तो हम समझते हैं 24 जिला में नोडल पदाधिकारी का नियुक्त हो जाएगा और आंदोलनकारी जिला स्तर के जो आंदोलनकारी उनके माध्यम से आंदोलनकारियों का चयन कराएगा। तो हम समझते हैं कि जो शर्मनाक स्थिति 22 साल में बना हुआ है वो 6 महीना में समाप्त हो जाएगा। इसका खाली चयन का प्रक्रिया को सही तरीक़ा से करें और जो सम्मान भी देना है तो सम्मानजनक तरीके
से देना है और समान रूप से देना है। ये जेल जाना कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये जेल जाने की बाध्यता को भी समाप्त करिए। आंदोलनकारी है, वो 3 महीना 6 महीना और ये ऐसा बात नहीं होता। आप पत्रकार हैं, ये नहीं कि 3 महीना पत्रकारिता किए कि 6 महीना किए और 10 महीना किए तो आपको ग्रेडिंग हो गया, सब बात नहीं है। पत्रकार होता है, उसी आंदोलनकारी होता है, शिक्षक होता है। तो ये सबको एक श्रेणी में रखिए और एक श्रेणी में रख करके उनको समान रूप से सम्मानित भी करिए और समान रूप से लाभ